वली अहदी पे कि सुलेमान किसको वली अहद बना लेते हैं। ठीक है, सुलेमान बिन अब्दुल मलिक ने अपने बेटे अयूब को अपना वली अहद बना लिया था, लेकिन जब अयूब वो फोत हुआ और मकाम वाबिक में वो अलील हुआ तो उसने रजा बिन हैवा से मशवरा किया कि मैं किसको अपनी जानशीनी के लिए नामजद करूँ। ये जो रजा बिन हैवा है ना, ये इंतहाई दर्जा के बहुत बड़े आलिम दीन भी हैं, और रजा बिन हैवा की मशवरे से सुलेमान ने उमर बिन अब्दुल अजीज़ को क्या किया था, खलीफा बनाया था। ये भी मैंने जिसकी फिल्म देखी थी, पूरी वाक़या उसमें वहाँ पर बयान भी हुआ है। अव्वल सुलेमान ने अपने बेटे दाऊद का नाम लिया। रजा बिन हैवा ने कहा कि वो कस्तूनिया के मुहासरे में मसरूफ़ है और कुफार से लड़ रहा है, अरसा से वहाँ कोई खबर नहीं मिली, अल्लाह जाने वो जिंदा है या शहीद है, इधर फासला ज़्यादा है, ऐसे शख्स को वलीअहद बनाने का मशवरा नहीं दे सकता। फिर सुलेमान ने कहा कि मैं अपने छोटे बेटे को वलीअहद बना दूँ। रजा बिन हैवा ने कहा कि वो सगीर सिन है, यानी छोटी उम्र का है, इसलिए काबिल नहीं कि वो बार खिलाफत उठा सके। सुलेमान ने कहा कि तुम फिर बता दो कि मैं किसको अपना जानशीन मुकर्रर करूँ। रजा बिन हैवा ने कहा कि मुसलमानों के सलाह व फलाह और आपकी नीक और पाकदामनी और दीनदारी का तकाजा तो ये होना चाहिए कि आप अपने चचाजाद भाई उमर बिन अब्दुल अजीज़ को अपना जो है ना वो वली अहद वो बनाए, क्योंकि उससे बेहतर दूसरा शख्स नहीं मिल सकता। नीज़ वो आपके वज़ीर आज़म होने के सबब उमूर सुल्तनत के मुताबिक हर किस्म का काफ़ी तजुर्बा भी रखते हैं। सुलेमान ने कहा मैं भी उमर बिन अब्दुल अजीज़ को सबसे बेहतर समझता हूँ, लेकिन मुझको डर ये है कि मेरे भाई यानी फर्जंदान अब्दुल मलिक राजी ना होंगे। और वो कौन थे? मिसाल है शाम बिन अब्दुल मलिक था, मुस्लिमा बिन अब्दुल मलिक, ये तो जिंदा थे ना, और उमर बिन अब्दुल अजीज़ की मुखालिफत पर उठ खड़े होंगे। रजा बिन हैवा ने कहा कि आप उमर बिन अब्दुल अजीज़ को खलीफा बनाकर साथ ही ये भी वसीयत कर दीजिए कि उनके बाद यजीद बिन अब्दुल मलिक खलीफा होंगे। देखो कितनी होशियारी से उसने काम कर दिया। और यजीद कौन था? सुलेमान का भाई था, लिहाजा फिर वो इतराज़ भी नहीं कर सकता था। सुलेमान बिन अब्दुल मलिक ने इस मशवरा को पसंद किया और उमर बिन अब्दुल अजीज़ के लिए वली अहदी का फरमान लिख कर उस पर मोहर लगा दी। इस कागज़ को एक लिफाफे में बंद करके इस लिफाफा को भी सर बमोहर कर दिया और रजा बिन हैवा को देकर बाहर जाओ और ये लिफाफा दिखाओ कि अमीर मुमिनीन ने इस लिफाफे में अपने बाद खलीफा होने वाले शख्स का तयन कर दिया है और फरमान लिख कर रख दिया है, जिस शख्स का नाम इस फरमान में है इसके लिए बैत करो। अब किसी को दिखाया नहीं था खोल कि ये है। जब रजा ने बाहर जाकर लोगों को जमा करके ये हुक्म सुनाया तो लोगों ने कहा हम बैत इस वक्त करेंगे जब हमको इस शख्स का नाम बता दिया जाए। रजा बिन हैवा ने आकर सुलेमान से ये कैफियत बयान की। सुलेमान ने इस वक्त हुक्म दिया कि तुआल और पुलिस को बुलाकर हुक्म दो कि लोगों से मेरे हुक्म के मुवाफिक बैत ले और जो शख्स इनकार करे उसकी गर्दन उड़ा दे। ये हुक्म सुनते ही सब ने बैत की और मुतलक चूँ चरा ना किया गया। राजा बिन हैवा ने जब बैत लेकर वापस आ रहे थे तो रास्ते में हिशाम बिन अब्दुल मलिक मिला और उसने कहा कि मुझको खौफ मालूम होता है कि अमीर मुमिनीन ने कहीं मुझको महरूम ही ना रखा हो। अच्छा, यहाँ एक और बात बता दूँ, ये MCQ से कि उमर बिन अब्दुल अजीज़ के खलीफा होने या वली अहदी होने पर किसी ने भी एतराज़ नहीं किया था सिवाय हिशाम बिन अब्दुल मलिक के, लेकिन बाद में रजा बिन हैवा ने उनको भी कायल कर दिया और कहा कि अगर आप बैत नहीं करोगे ना तो मैं आपकी गर्दन उड़ा दूंगा। चुनाचे फिर वो राजी भी हो गया। ठीक है, तो ये आप जहन में रख लें। अच्छा जी, इत्तेफाकन उमर बिन अब्दुल अजीज़ मिल गई। उन्होंने कहा कि मुझको बड़ा ही खौफ मालूम हो रहा है कि कहीं सुलेमान ने वली अहदी के लिए मेरा ही नाम न लिख दिया हो। अगर तुमको मालूम हो तो मुझे बता दो ताकि मैं कोशिश करके इस मुसीबत को उठा दूँ और सबकदोशी हासिल करूँ। राजा ने इसको भी वही जवाब दिया जो हिशाम बिन अब्दुल को दिया था। ठीक है ना। वफात सुलेमान बिन अब्दुल मलिक 98 हिजरी में दमिश्क से जिहाद के इरादे पर निकला। अब 98 हिजरी को याद रखिए, ठीक है, और कस्तंतुनिया की तरफ फौज रवाना करके खुद मकाम वाबिक में मुकीम रहा। मकाम वाबिक को भी अंडरलाइन कर दो। इस यूरश को कामयाब बनाने की कोशिश करता रहा, इसलिए कहा जाता है कि सुलेमान की हालत जिहाद ही में मौत आई और वो 99 हिजरी बरूद जुम्मा सुलेमान ने बमकाम वाबिक मुतसिल, ये कसरीन एक जगह है, वफात पाई। करीबन पौने 3 साल खिलाफत की और 45 साल की उम्र पाई। इस खलीफा के ज़माने में भी मुसलमानों को फतवाहत मुल्क की हासिल हुई। खिलाफत शुरू कामों का रिवाज मौकूफ़ हुआ। हज्जाज के आमिलों और मुतवस्सिलों को जहाँ कहीं वो मामूर मुकर्रर थे मौकूफ़ और माजूल किया गया था, क्योंकि वो भी हज्जाज ही की तरह जुल्म और तशद्दुद की जानिब माइल थे। लेकिन इसमें शक नहीं कि मोहम्मद बिन कासिम के साथ जो मामला हुआ इसमें सुलेमान से सख्त गलती हुई। सुलेमान बिन अब्दुल मलिक की काबिल तारीफ़ कामों और अजीम शान कारनामों में सबसे बड़ा कारनामा ये है कि उसने अपने बाद उमर बिन अब्दुल अजीज़ को खलीफा बनाया और इसकी एक नेक नीयती के मुकाबले में सुलेमान की तमाम गलती और लाजिशों को बड़ी आसानी से फरामोश किया जा सकता है और वो एक मदह और सताइश का मुस्तहिक नज़र आता है। अच्छा, एक और बात है कि इसको
وہ بھی کہا جاتا ہے نا مفتاح الخیر. کس کو کہا جاتا ہے؟ مفتاح الخیر. مفتاح الخیر اس کو کہا جاتا ہے سلیمان بن عبد دو وجوہات کی بنا پر. ایک تو یہ کہ اپنے بعد انہوں نے کس کو ولی عہد مقرر کر دیا؟ عمر بن عبدالعزیز کو. اور دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے ان قیدوں کے اور ان جیلوں کے تالے وہ توڑ دیے تھے جس میں حجاج بن یوسف نے مظلوم اور اس طرح بھی گناہ مسلمانوں کو وہ قید کر لیا تھا. بات سمجھ آ رہی ہے نا میری؟